फर्ज कीजिए कि आधी रात में आपकी फ्लाइट लैंड करती है किसी भी एयरपोर्ट में, एंड क्योंकि मौसम खराब है तो और कोई फ्लाइट नहीं है, अभी पूरा एयरपोर्ट खाली है। आप एयरपोर्ट में उतरते हो और आप देखते हो तो आसपास कोई भी नहीं रहता है, सिर्फ कुछ शॉप ऑनर्स रहते हैं, थोड़े बहुत स्टाफ लोग रहते हैं। बस आप एक जगह पे बैठ के इंतज़ार करते हो कि मौसम थोड़ा ठीक हो जाए, फिर आप अपने घर के लिए निकल सकते हो। आप एक जगह बैठे रहते हो और अचानक से आपको ऐसा महसूस होता है कि आपके कानों में कोई तो शख्स आके आपका ही नाम ले रहा है। आप मुड़ के देखते हो तो आसपास कोई भी नहीं होता है। कुछ देर बाद कुछ ऐसी घटनाएं होने लग जाती है जिसको आप ना सुनने के लिए रेडी होगे ना देखने के लिए। ये कहानी मैंने आज आपको इसी रीजन के वजह से सुनाई है, क्योंकि आज की ये जो कहानी होने वाली है इस वीडियो में, ये भी एक एयरपोर्ट की ही कहानी है जो कि विकिपीडिया में बहुत ही ज्यादा फेमस हो गई थी। एक हैदराबाद की कहानी है, एंड विकिपीडिया एंड और बहुत सारे सोर्सेस से हमको और भी बहुत सारी कहानियां मिली, जिसमें से एक कहानी सबसे ज्यादा खौफनाक है जो आज इस वीडियो में हम नरेट करेंगे। आज की ये जो कहानी है ये हमारे ही एक सब्सक्राइबर फैज ने हमें सुनाई थी, हमारे मेल आईडी में आया था। एंड गाइस, ये जो कहानी है ये उसकी वाइफ की है, तो ये उसी बारे में होने वाली है। अगर आप भी चाहते हो कि हम आपकी किसी हॉरर स्टोरी के ऊपर एक वीडियो बनाएं तो आप प्लीज मेल आईडी में अपनी पूरी कहानी लिख दीजिए और आपका नंबर भी डाल दीजिए, क्योंकि हमें वेरिफिकेशन भी करना होता है कि ये कहानी सच्ची है या सिर्फ एक बनावट कहानी है। शुक्रिया। नीचे मेल आईडी दिया है डिस्क्रिप्शन में, आप वहां पे जाके अपनी कहानी लिख सकते हो। तो आज का ये वीडियो शुरू करने से पहले ऐसे ही और हॉरर, मिस्टीरियस एंड हिस्टोरिकल वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब कर दीजिए इस चैनल को। अब ये कहानी शुरू होती है। सो गाइज, ये कहानी है साल 2019 राजीव गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट AKA शमशाबाद एयरपोर्ट, जो कि हैदराबाद में सिचुएटेड है। ये वहीं का इंटरनेशनल एयरपोर्ट है। ये कहानी एक लड़की की है जिसका नाम है फिजा, जो कि हैदराबाद की ही रहने वाली थी, लेकिन कई सालों से मुंबई में रह रही थी अपने काम की वजह से। लेकिन वो वापस जाना चाहती थी हैदराबाद में छुट्टियों के लिए अपने माँ बाप के पास। लेकिन उसकी जो फ्लाइट थी वो बहुत ज़्यादा डिले थी, बहुत ज़्यादा। मतलब रात की कुछ 9 बजे की फ्लाइट उसकी एकदम रात को 1 बजे की थी। तो आप मानो कि एकदम आधी रात का समय ही था उसके फ्लाइट का। फिर फिजा ने मुंबई एयरपोर्ट से 1 बजे की फ्लाइट पकड़ी एंड हैदराबाद तक पहुंचते पहुंचते उसको कुछ 2 बजे गए थे। वो हैदराबाद एयरपोर्ट में उतरी एंड उसने देखा सेम कि मौसम बहुत ज़्यादा खराब था, बहुत गर्मी भी हो रही थी, पता नहीं क्यों। तो उसने बोला कि मैं एयरपोर्ट से बाहर नहीं जाऊंगी, मैं अंदर ही रुकूंगी जब तक मेरी उबर टैक्सी नहीं आ जाती है। तो वो एयरपोर्ट के अंदर ही वेटिंग एरिया में वेट कर रही थी, लेकिन वहां पे कोई भी नहीं था, एकदम सन्नाटा था। बस 2-3 शॉप ओनर्स दिख रहे थे जो कि बस अपने शॉप के अंदर, बाहर कोई भी नहीं था, एकदम साइलेंस। लेकिन पता नहीं क्यों जो फिजा थी उसे पहले ही पल से ऐसा महसूस हो रहा था कि इतने बड़े खाली से एरिया में वो अकेली तो नहीं है, लेकिन उसके आसपास कोई ना कोई तो है, कोई ना कोई तो बैठा है जिसकी सांसों की आवाज फिजा तक आ रही है। लेकिन ये जो भी है वो जिंदा नहीं है, क्योंकि वहां पे आसपास कोई भी नहीं था, कोई भी नहीं। और ऐसा भी नहीं कि किसी और मशीन की आवाज आ रही थी, एकदम हूबहू किसी की सांसों की आवाज थी। जब भी आपके कोई बगल में बैठता है तो आपको थोड़ी सी गर्माहट महसूस होती है, तो वो गर्माहट फिजा को उस समय महसूस हो रही थी, लेकिन आसपास वाकई में कोई भी नहीं था। फिर कुछ देर बाद वक्त बीतता जा रहा था, क्योंकि वो अपनी उबर टैक्सी का वेट कर रही थी, लेकिन वो ज्यादा नजदीक नहीं आ रहा था। फिर देखते ही देखते फिजा को उसी के कानों में किसी एक शख्स की आवाज आने लग गई, जैसे कि वो कह रहा है कि फिजा अपने आप की जान ले ले। एंड ये सुन के वो बार बार शॉक हो रही थी, क्योंकि उसको ऐसा भी लग रहा था कि शायद से वो अभी नींद में है, उसको रात में कुछ भी चीजें सुनाई दे रही है। बहुत रात हो चुकी थी क्योंकि उस वक्त स्टिल वो अपने आप को बहुत ज्यादा संभालने की कोशिश कर रही थी, क्योंकि उससे बार बार यही चीजें लगी जा रही कि आसपास कोई तो है, कोई तो है, बस दिख नहीं रहा है। एंड गाइस, वो जगह कैसी थी आपको पता है कि एक बहुत बड़ा हॉल टाइप का था जिसके अंदर अलग अलग गेट्स थे एंड वहाँ पे अलग अलग सीट्स भी थी जहाँ पे लोग वेट कर सकते थे। लेकिन वो पूरे सारे सीटिंग एरिया में सिर्फ फिजा ही एक अकेली थी। वो बार बार अपने आसपास देख रही थी, उसे कुछ भी नहीं दिख रहा था। लेकिन अचानक से उसने जब पीछे देखा तो पीछे एक मजदूर बैठा हुआ था, एक आदमी, जैसे कि वो किसी कंस्ट्रक्शन की जगह पे काम करके आया हो। जस्ट ये आदमी किसी भी एंगल से जिंदा नहीं लग रहा था, किसी भी एंगल से, क्योंकि ये इसमें जान ही नहीं थी। दिखने में बहुत ही ज्यादा खौफनाक लग रहा था। फिजा बहुत ज्यादा डर रही थी बार बार। फिर फिजा जल्दी से एयरपोर्ट से उठ के बाहर चले गई, भागते हुए जब वो बाहर जा रही थी तब उसने देखा कि उसकी टैक्सी भी आ चुकी थी। वो जल्दी से टैक्सी के अंदर गई, अपनी OTP दिया एंड वो बस साइलेंटली बैठ गई। एंड बस वो सोचे जा रही थी बार बार कि वो आदमी असल में था कौन, जब वहां पे 1-2 घंटे तक कोई नहीं था। अचानक से अब एक आदमी आ जाता है जो कि एक मजदूर, लेकिन एक मजदूर एक एयरपोर्ट में कैसे हो सकता है? देख, कोई भी चीज बिल्कुल भी कनेक्ट नहीं कर रही थी उस समय।
वो जब उस कैब में बैठी हुई थी, स्टिल उसे ये महसूस हो रहा था बार बार कि शायद से इस कैब में भी कुछ तो नेगेटिव एनर्जी है। उसे कुछ तो महसूस ऐसा हो रहा था जो उसे नहीं होना चाहिए था। एंड ऊपर से ये जो कैब ड्राइवर था वो भी उसे बार बार पूछे जा रहा था कि मेम साहब कितने बज गए, कितने बज गए, कितने बज गए। अब वो भी जवाब दे ही रही थी ऑफ कोर्स, लेकिन इरिटेट हो रही थी। जब वो कैब ड्राइवर फिजा को पूछा था कि कितने बज रहे हैं, पता नहीं क्यों हर बार 3:30 ही बज रहे थे। हर बार 3:30 बज रहे थे। 10-15 मिनट तक वो कैब ड्राइवर शांत रहा। उसके बाद उसने वापस से पूछा कि मेम साहब कितने बज रहे हैं। उसने कहा शायद से मेरा फ़ोन ख़राब है, क्योंकि हर बार मैं जब देख रही हूँ यहाँ पे फ़ोन पे 3:30 ही दिख रहा है। तो यहाँ पे इंटरनेट भी नहीं आ रहा है क्योंकि जंगल का इलाका है, तो मैं अब इंटरनेट से भी नहीं देख के बता सकती हूँ कि अभी कितने बज रहे हैं। 3:30 के आसपास ही हो रहा रहेगा कुछ। फिर उस कैब ड्राइवर ने कहा कि मेम साहब वक्त एकदम सही चल रहा है, 3:30 ही बज रहे हैं। ये वही समय है जब रात के इस अंधेरे में हम लोग बाहर निकलते हैं, और ये वही समय है जब रात के अंधेरे में आप जैसे लोग हम लोग से डर के अपने घर पे छुपे हुए। फिजा को कुछ भी समझ नहीं आ रहा था कि ये आदमी है कौन। उसने सामने से पूछा आप हो कौन और ये सब कुछ क्या कह रहे हो। फिर उस कैब ड्राइवर ने पीछे मुड़ के देखा, एंड ये वही आदमी था जो फिजा को एयरपोर्ट पे दिखा था, वही मजदूर। एंड उस आदमी ने फिजा के हाथ को एकदम टाइटली पकड़ लिया था। एंड फिर उसने फिजा को कहा कि आज तू नहीं बचेगी, आज मैं तुझे छोड़ूंगा ही नहीं। फिर अचानक से फिजा की आंखें खुली। उसने देखा कि वो तो उसी एयरपोर्ट में है जहाँ पे वो पहले थी। मतलब ये सब कुछ उसका सपना था, उसकी बस आंख लग गई थी। उसने अपने फोन की तरफ देखा कि उसका उबर टैक्सी ड्राइवर कब का आ चुका है, वो वहीं पे है। ठीक है, वो उठ के गई, आराम से उबर में बैठी, क्योंकि उसको सब कुछ एक अच्छे से याद आ गया था कि ये सब कुछ एक सिर्फ सपना था, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ था, मुझे कोई भी नहीं दिखा था, ये सिर्फ एक सपना है। एंड अचानक से उसने अपने हाथों की तरफ देखा, तो उसके हाथों की तरफ वही निशान था जो कि उस मजदूर ने फिजा के हाथ पे जब एकदम टाइटली पकड़ा था तो वो निशान बन गया था। जब ये सब कुछ एक सपना था तो ये फिजा के हाथों में आया कैसे। मैं आपको एक बात बता दूं, ये जो एयरपोर्ट है हैदराबाद इंटरनेशनल एयरपोर्ट, इसमें सबसे ज्यादा नेगेटिव एनर्जीज है। इतनी नेगेटिव एनर्जी कि आप वहां पे जाओगे ना, आपका सर बहुत तेजी से दर्द देने लग जाएगा। एंड ये सिर्फ एक फिजा नहीं है जिसके साथ हुआ है, ऐसे बहुत सारे लोग हैं। जैसे कि एक हादसा हुआ था साल 2015 के अराउंड। एक लड़का था जिसका नाम था जुबैर, एंड वो उसी एयरपोर्ट में था। उसकी फ्लाइट बहुत डिले हो गई थी एंड एयरपोर्ट में ज्यादा लोग नहीं थे उस समय। वो अपने गेट के पास बैठ के इंतजार कर रहा था अपने सीट पे। एंड देखते देखते उसकी आंखें लग गई थी, नींद आ गई थी उसको। फिर वो थोड़ी देर में उठा, गया मतलब टॉयलेट में गया, आराम से रिलैक्स होके वापस आया। एंड जब वो वापस आया, उसके नजरों के सामने ठीक वो खुद उसी सीट पे बैठा हुआ था। लेकिन ये कैसे हो सकता है, वो तो जस्ट अभी उठ के टॉयलेट गया था, ये उसी सीट पे बैठा हुआ था। इस लेवल की नेगेटिव एनर्जीज है हैदराबाद एयरपोर्ट में। आपके दिमाग से खेल सकती है ये, आपके दिल को बहुत तेजी से कमजोर कर सकती है ये सारी घटनाएं सुनने में बहुत ज़्यादा अनरियल लगता है। ऐसा लगता है कि ये सारी चीज़ें लाइक ये हो कैसे सकती है कि कोई सो रहा है, वो उठने के बाद खुद अपने आप को उस जगह पे देखता है। किसी के साथ कोई हादसा हुआ है लेकिन सपने में, लेकिन उसको असली ज़िंदगी में ये सारी चीज़ें महसूस होती है। ये सारी चीज़ें उसी टाइम पे पॉसिबल हो सकती जब उस इलाके में एक बहुत अनदर लेवल की नेगेटिव एनर्जी हो। जैसे कि लंबी दहर माइंस में एक समय पे 50,000 लाइमस्टोन वर्कर्स मारे गए थे। वहाँ पे जो लेवल की नेगेटिव एनर्जी है, ये सेम एनर्जी आप हैदराबाद एयरपोर्ट को भी रिलेट कर सकते हो इसको, क्योंकि हैदराबाद एयरपोर्ट में भी एक टाइम पे कंस्ट्रक्शन वर्कर्स बहुत सारे मारे गए थे जब वो बन रहे थे। सो आज इस वीडियो के अंत में मैं आपसे बस इतना ही कहना चाहूँगा कि जब भी आप रात के अंधेरे में कहीं पर बाहर जाओ तो एक चीज़ मेक श्योर कीजिए कि आप थोड़े तो होश में रहो, नींद में ना रहिए। क्योंकि जब एक ऐसा समय आ जाता है जब आप नींद में भी रहते हो और थोड़े बहुत होश में भी रहते हो, तो आपको हासिल करना बहुत ज़्यादा आसान हो जाता है, क्योंकि उस समय आप बहुत कमज़ोर होते हो। कोई भी प्रेत आत्मा आपको बहुत आसानी से हासिल कर सकता है और आपको वो सारी चीज़ें करा सकता है जिससे आप बहुत ही ज़्यादा खौफ में आ सकते हो या फिर आप बहुत ही ज़्यादा दर्द में आ सकते हो। एंड एट द एंड इन प्रेत आत्माओं का काम बहुत सिंपल सा होगा। आपके दिल और आपका दिमाग, जो कि उस समय सबसे ज़्यादा कमज़ोर पॉइंट पे रहेगा, उसका इस्तेमाल करके आपको ऐसी ऐसी चीज़ें दिखाना जो कि वाकई में इस दुनिया में हो नहीं रही है, सिर्फ आपका दिमाग आपको दिखा रहा हो। उससे आपको हासिल करना बहुत आसान होगा, आपको बर्बाद करना आसान होगा। तो इस चीज़ों से सतर्क रहिए, चाहिए आप घर पे रहो या बाहर रहो, थोड़ा तो होश में रहिए, वरना इन चीज़ों के लिए बहुत आसान होगा, बहुत ज़्यादा आसान। और उस समय आपको वापस लाना
बहुत ही ज़्यादा मुश्किल हो जाएगा। तो मेरा अंत में कहना बस इतना ही है कि आप कहीं पे भी जाओ, सतर्क रहिए अपने दिल और दिमाग दोनों तरफ से। शुक्रिया।